महाकुंभ का मेला प्रयागराज में अपनी पूरी भव्यता के साथ सजा था। लाखों श्रद्धालु गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपने पापों को धोने की आस में आए थे। हर तरफ भक्तिमय माहौल था। साधु संतों के अखाड़े गंगा किनारे डेरा डाले हुए थे और श्रद्धालु उनकी दिव्य उपस्थिति से अभिभूत थे। सुबह का समय था, सूरज की पहली किरणें गंगा के जल पर पड़ रही थीं। एक साधु, जिनका नाम स्वामी अद्वैतानंद था, स्नान करने के लिए घाट की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति और आंखों में विश्वास झलक रहा था। लेकिन जैसे ही वह गंगा में प्रवेश करने लगे, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया। आप गंगा स्नान नहीं कर सकते, एक अधिकारी ने सख्ती से कहा। साधु ने शांत स्वर में पूछा, क्यों? गंगा तो सभी के लिए है। ये तो माँ है और माँ का आशीर्वाद लेने से कौन रोक सकता है? अधिकारी ने बताया कि प्रशासन ने विशेष समय पर स्नान के लिए अलग अलग व्यवस्था की है और साधुओं का स्नान अभी मना है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठाया गया था। स्वामी अद्वैतानंद ने गहरी सांस ली और कहा, गंगा केवल एक नदी नहीं है, ये हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। किसी को भी गंगा के आशीर्वाद से वंचित करना धर्म के खिलाफ है। लेकिन अधिकारी अपने आदेशों के पक्के थे। साधु को घाट से वापस जाने के लिए कहा गया। साधु ने गंगा की ओर देखा और अपनी माला के मोतियों को घुमाने लगे। वहां मौजूद श्रद्धालु ये सब देख रहे थे। धीरे धीरे लोग साधु के समर्थन में आने लगे। यह अन्याय है, एक बुजुर्ग श्रद्धालु ने कहा। साधु हमारे धर्म के रक्षक हैं, इन्हें गंगा से कैसे रोका जा सकता है? दूसरे व्यक्ति ने कहा। थोड़ी ही देर में वहां एक भीड़ जमा हो गई। श्रद्धालुओं का समर्थन देखकर अधिकारियों को अपना रुख नर्म करना पड़ा। अंत में साधु को गंगा स्नान की अनुमति दी गई। स्वामी अद्वैतानंद ने स्नान के बाद घाट पर खड़े होकर कहा, गंगा हम सबकी है। इसे किसी नियम कानून के नाम पर बांधा नहीं जा सकता। प्रशासन का काम व्यवस्था बनाए रखना है, न कि आस्था पर सवाल उठाना। उनकी बातों ने वहां मौजूद सभी लोगों को गहराई से प्रभावित किया। अधिकारियों ने भी स्वीकार किया कि व्यवस्था जरूरी है, लेकिन आस्था का सम्मान करना और भी जरूरी है। इस घटना के बाद प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए स्नान का विशेष प्रबंध हो, ताकि भविष्य में ऐसा विवाद न हो। इस कहानी ने महाकुंभ के महत्व को और गहरा कर दिया, जहां आस्था और व्यवस्था के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई।